सहकार। सभ्यता के प्रारंभ से लेकर आज तक सहकार की आवश्यकता हमें सदैव ही रही है। सुरक्षा का भाव आदिम मनुष्य को अनायास ही दूसरों के निकट ले जाता था। उसी से सह अस्तित्व की भावना पनपी और संस्कृति को नए आयाम मिले। ऋग्वेद का ये मंत्र हो या सभी के कल्याण की कामना का ये भाव, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः। भारतीय संस्कृति में तो सहकारिता की अवधारणा के बीज सहज रूप से ही पाए गए हैं। हमारे देश ने कृषि के क्षेत्र में हरित क्रांति देखी है और फिर दूध की नदियां लाने वाली श्वेत क्रांति भी। देश के अर्थतंत्र में बदलाव लाने वाली इन दो बड़ी क्रांति के सफल कार्यान्वयन में सहकारी क्षेत्र ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भारत के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में करीब 25% योगदान सहकारिता क्षेत्र का है, यानी कुल जीडीपी का चौथा हिस्सा। देश में लगभग 6 लाख सहकारी समितियां हैं और देश के 100% गांवों को कवर करती हैं। साथियों, सहकार की सबसे बड़ी ताकत भरोसा है, सहयोग है। सबके सामर्थ्य से संगठन के सामर्थ्य को बढ़ाने का है। यही आजादी के अमृत काल में भारत की सफलता की गारंटी है। सहकारी ऋण क्षेत्र का बैंकिंग प्रणाली में महत्वपूर्ण स्थान है और उसमें एक बड़ी भूमिका है नेशनल फेडरेशन ऑफ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स एंड क्रेडिट सोसाइटीज लिमिटेड यानी नैफकब की, जो देश के शहरी सहकारी बैंकों और क्रेडिट सोसाइटी का शीर्ष संगठन है। यह संगठन 1534 शहरी सहकारी बैंकों, उनसे जुड़ी 10,881 शाखाओं और पूरे देश में कार्यरत 50,000 से अधिक सहकारी ऋण समितियों का प्रतिनिधित्व करता है। नैफकब का मुख्य उद्देश्य देश में शहरी सहकारी ऋण आंदोलन को बढ़ावा देना है। साथ ही शहरी सहकारी बैंकों और सहकारी बचत और ऋण समितियों से संबंधित मुद्दों पर चर्चा और अनुवर्ती कार्रवाई के लिए मंच प्रदान करना, उनके हितों की रक्षा करना, उनकी समस्याओं को व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से उपयुक्त मंच पर उठाना है। अपने अस्तित्व के 45 वर्षों के दौरान नैफकब ने सेक्टर के प्रवक्ता के रूप में स्वीकृति प्राप्त की है। अब नैफकब का अगला लक्ष्य है नेशनल कोऑपरेटिव फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड का गठन करना, जो राष्ट्रीय स्तर पर अर्बन कोऑपरेटिव बैंकिंग सेक्टर के लिए अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन के रूप में कार्य करेगा। यूरोप, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में ग्लोबल मेल्टडाउन के समय में जहां बड़ी बैंक्स ढह गई, वहां अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन के कारण कोऑपरेटिव क्रेडिट को कोई क्षति नहीं हुई। भारत में भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के मैंडेट के अनुसार गठन हो रहे इस अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन का मुख्य उद्देश्य अर्बन कोऑपरेटिव बैंकों को विश्व स्तरीय टेक्नोलॉजी एवं वित्तीय सहायता मुहैया करवाने का है। देश में टायर 1 यानी 100 करोड़ से कम डिपॉजिट वाली बैंकों का हिस्सा करीब 70% है। अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन के गठन से इन बैंकों को बहुत लाभ होगा। इतना ही नहीं, यह अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन आगे चलकर सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन बनेगा, जिससे देश के वित्तीय क्षेत्र में अर्बन कोऑपरेटिव बैंक सेक्टर अपना लोहा साबित कर सकेगा। देश के आर्थिक विकास में एमएसएमई सेक्टर का महत्वपूर्ण स्थान है और इस सेक्टर को बढ़ावा देने में अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स ने विशेष योगदान दिया है। मालेगांव कमेटी के रिपोर्ट के अनुसार अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के लोन पोर्टफोलियो में 90% से ज्यादा हिस्सा 5 लाख रुपए से कम ऋण लेने वालों का है। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के द्वारा माइक्रो फाइनेंस पर भी उतना ही बल दिया गया है, जिससे युवा वर्ग, स्वाश्रयी महिलाएं या गरीब तथा मध्यम वर्ग के लोग अपना खुद का छोटा सा व्यवसाय शुरू करके आत्मनिर्भर बन सके। कोरोना के कठिन समय में अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स ने राज्य सरकारों की साझेदारी से व्यापार उद्योगों को पुनः खड़े करने में जो कार्य किया है वो बेमिसाल है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने सहकारिता के महत्व को पहचाना
और सहकार से समृद्धि के स्वप्न को साकार करने के लिए एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए 6 जुलाई 2021 को एक अलग सहकारिता मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन का गठन किया और इसका कार्यभार देश के गतिशील गृह मंत्री श्री अमित शाह को सौंपा गया है। यह मंत्रालय देश में सहकारिता आंदोलन को मजबूत करने के लिए एक अलग प्रशासनिक, कानूनी और नीतिगत ढांचा प्रदान करने की दिशा में कार्यरत है। सहकारिता मंत्रालय के गठन को करीब 1 वर्ष पूर्ण हो रहा है और इस 1 वर्ष में सहकारिता क्षेत्र को बढ़ावा देने की दिशा में नवगठित मंत्रालय ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। सहकारिता आंदोलन की सारी हमारी इकाइयों पर सरचार्ज 12% लगता था, जबकि कंपनियों पर 7% लगता था। मोदी जी ने वो एनोमली को भी दूर किया और सरचार्ज को 12% से घटाकर 7% करने का काम किया। इसी बजट के अंदर कोऑपरेटिव पर मैट घटाने का भी काम किया। 18.5% से इसको 15% कर हमें कंपनियों के समकक्ष लाने का काम किया। क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट के तहत सहकारी बैंकों को मान्यता नहीं थी। भारत सरकार की सारी योजनाएं सहकारी बैंकों के माध्यम से लाभार्थी तक नहीं पहुंचती थी। 3/2/22 के दिन एक सर्कुलर निकालकर भारत सरकार ने तय कर दिया कि क्रेडिट गारंटी फंड की जितनी भी योजना है अब कोऑपरेटिव बैंक के माध्यम से भी नीचे पहुंच गई। लक्ष्य है राष्ट्र निर्माण का, आत्मनिर्भर भारत का। इस लक्ष्य प्राप्ति में सहयोग के लिए अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स पूर्ण रूप से सज्ज हैं। हमें साथ मिलकर चलना है, जन जन के जीवन को बदलना है और सहकार से समृद्धि के मंत्र को साकार करना है। सहकार, सहकार, सहकार से समृद्धि।